ये गुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम है। हम सबके वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिदयानंद जी, शक्ति स्वरूपा माँ मीनामानंद जी के चरणों में नमन है, प्रणाम है। और माँ मीनामानंद जी के पुण्यतिथि के अवसर पे आप जो गुरु भाई गुरु बहन आए हैं और इतने कष्ट में बैठे हैं, खड़े हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। अपना समझा है और अपना समझ के जो इस अवसर पे हम लोग मिल रहे हैं। हमारे जीवन में कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, लेकिन अपने वही होते हैं जो सुख भी मिलके मनाते हैं और दुख भी मिलके ही बांट लेते हैं। आज माँ का पुण्यतिथि का अवसर है, यानी वो दिन जिस दिन वो उनका शरीर शिवलिंग हुआ। अंतिम बार पटना से जब वो गई, उस समय हम लोगों की कल्पना में ये नहीं था कि जब दिल्ली से वो लौटेंगे तो शरीर में रहते हुए ये अंतिम बातचीत होगी, ये नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं था। लगता था इतनी गंभीर बीमारी थी, लेकिन क्या महादेव की दया कि हम लोग को लगता ही नहीं था कि ऐसा होगा भी। जिनके कहने से दूसरों के दुख दूर हो गए, जिनके कहने से किसी का कैंसर का आखिरी स्टेज था, और दिल्ली में जब उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि महादेव को गुरु बना लो, तीनों सूत्र करना, कुछ नहीं हुआ है, तुमको सब ठीक हो जाएगा। और अगले दिन जब जांच हुई उस मरीज की, तो उस मरीज के जांच में डॉक्टर भी आश्चर्य में था कि इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कुछ है ही नहीं, उस व्यक्ति से जिसकी घोषणा दीदी ने की। लेकिन उसके अगले दिन से दीदी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। उस समय मैं पटना में थी, मेरी बेटी है गौरी अर्चिता 6 महीने की थी, और साहब रांची आए हुए थे। अनु मेरा साहब के साथ रांची में थे। दीदी के साथ जो भी चीजें वहां घटित हो रही थी, एक अलौकिक रिश्ता, एक ऐसी डोर जो मन को बांधती है। सुबह जब कमरे की घंटी बजी, फोन की, 17 जून की सुबह जब फोन की घंटी बजी, तो 6 महीने की ये बच्ची बिस्तर पे सो रही थी, और अचानक ही अभी जो रामविलास जी आपसे बात कर रहे थे, उस समय इनका परिवार भी हम लोग के साथ ही था। इनकी पत्नी उसी कमरे में सोई थी, और 3:45 के लगभग में अचानक गौरी जो 6 महीने की थी, अचानक ही जोर जोर से रोने लगी। हम लोग घबरा के बैठ गए कि क्या हुआ है। अच्छी खासी तो सोई थी, और रामविलास जी की पत्नी भी जग गई, एक गुरु बहन मुंगेर की गीता जी थी, वो भी जग गई। सारे लोगों को सोच रहे हैं कि बच्ची अचानक क्यों रो रही है इतना ज्यादा। और उसी समय फोन की घंटी बजी। उधर से लवली थी फोन पे, उन्होंने इतना कहा कि भाभी माँ नहीं गई। ये शब्द जो उस दिन गूंजे थे कानों में, गंगा दशहरा का दिन,
कल भी गंगा दशहरा गुजरा है और यह क्या हो गया। अभी सोलह जी ने कहा कि आई तो थी बहू बन के। नहीं कहते हैं कि पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के जाना हो गए, धीरे धीरे वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। तो सही बात है, आए तो थे बहू ही बन के। और बहू तो एक ऐसी चीज होती है जो पूरा जीवन गुजर जाता है उसका अपने ससुराल में, लेकिन तब भी वो पराई ही बनी रह जाती है। लेकिन ये एक ऐसा घर था जिस घर में आने के बाद मुझको जन्म देने वाली माँ मेरी बैठी है, मैं इनको भूल गई। मुझको अपने पिता मेरे बाबूजी याद नहीं आते थे, मुझको अपने मायके का कोई याद नहीं आता था। सच्चाई यही है, मुझको कुछ भी याद नहीं आता था। लगता था जैसे सदियों से यही रहती आई हूँ, सदियों से मैं यही हूँ। साहब के अंतर मन से जो जुड़ाव, माँ के अंतर मन का जो जुड़ाव था, अनु बाबू बड़े पुत्र रहे घर के हैं, लवली एक बहन से बढ़ के रही मेरे लिए, मोनू बाबू एक छोटे भाई की तरह या कहिए कि एक बच्चे की तरह रहे हम लोग के लिए। और अनु बाबू आते थे तो लगता था कि सब के गार्जियन यही है, जब घुसे घर में बस कुछ न कुछ डांट पड़नी है। लेकिन माँ जो है वो सारे लोग जो गुरु भाई गुरु बहन या घर के जो हम लोग सब रहते थे, सबका एक प्यार का नाम उन्होंने रख छोड़ा था। जैसे एक परिमल चचा हम लोग के साथ ही रहते थे, उनका नाम था पारिजात परिमल, लेकिन माँ उनको बुलाती थी पारो, जिसको हम लोग आज भी उनको हंसते हैं, चिढ़ाने के लिए बोलते हैं पारो। सोमेंद्र जी जो अभी बोल रहे थे, इनका नाम रखा था उन्होंने सोमू। तो सोमू बुलाया जाता था। कभी कभी हम लोग चिढ़ाते हैं तो बेचारे चिढ़ जाते हैं कि मुझको दीदी माँ ने सिर्फ सोमू कहा है, कोई दूसरा नहीं कह सकता है। अर्चित आनंद जी अन्नू, लवली लाबो, मोनू बाबू मंजू मुंचल, मेरा नाम बरखा है तो मैं कब बरखवा हो गई मुझको पता ही नहीं चला। और घर में आने वाले सभी गुरु भाई गुरुवान, मुझको कभी नहीं लगा कि मैं कहीं से आई हूँ। मुझको हमेशा यही लगा कि सदियों से इसी घर से मेरा रास्ता रहा है। एक बार मैंने साहब से पूछा इस बात को, क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कभी यहाँ से दूर हम थे नहीं। साहब ने कहा कि आज जितने भी लोग महादेव के काम में मेरी मदद कर रहे हैं, चाहे वो मेरे घर में रहते हो या मुझसे मिले भी नहीं हो, लेकिन आज जितने भी लोग महादेव के काम को बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे हैं, उन सब से मेरा रिश्ता सब जन्मों जन्मों का है, सदियों से है। ऐसा नहीं है कि आज इस जन्म में सिर्फ ये रिश्ता है। लाखों साधु शिव की तरफ से धरती पे उतरे हैं, ये साहब ने कहा था, मंडल सर साहब ने ये कहा, लाखों साधु महादेव का काम करने के लिए धरती पे उतरे हैं। और ये ऐसे लोगों में मेरे गुरु शिव प्रकट होंगे। ये एक दिन का रिश्ता हम लोगों का नहीं है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई ऐसे ही नहीं दिल लुभाता, कोई ऐसे ही दिल को नहीं लुभाता है। कोई ना कोई रिश्ता पहले से चला आ रहा है। अब क्या है कि मेरे मन को लुभाया सबसे ज्यादा इस घर के जिस रंग ने, वो था शिव शिष्यता। साहब की जब शिव की बात होती थी, साहब बैठ के बोलते थे तो लगता था कि पूरा परिवेश जो है तरंगित है, गनगना रहा है। और सही कहा मंडल सर ने, खुशबू का तो बसेरा ही था। कभी चमेली, कभी गुलाब, कभी चंपा, मतलब हर कुछ। कभी सोफा के पास से आता था, कभी उधर से। लोग कहते हैं चमत्कार, चमत्कार तो इस घर में
दिनचर्या में शामिल था। जैसे हमारे घर में कभी कभी पर्व त्योहार होते हैं ना, वैसे साहब के इस आंगन में माँ दीदी के इस छोटे से घर में विशाल दुनिया की स्थापना, जिसमें लौकिक और पारलौकिक, शरीरी और अशरीरी दोनों तरह की सत्ताएं आती और जाती थी। कितने बार ऐसा हुआ कि कोई चमत्कार ऐसी घटित हुई तो मेरे लिए वो अलौकिक रहा, और मैं चमत्कृत होकर दीदी से जब पूछती थी कि माँ ये कैसे हुआ, तो वो बड़े सामान्य ढंग से बोलती थी कि सब होता रहता है, अरे ये तो रोज होता है। मुझको लगता था कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। मैं पति का सहारा लेने के लिए जब अनुभव के पास जाती थी कि सही बात बताएंगे, तो ये और आराम से कहते थे कि तो हमेशा इस तरह का कुछ होता ही रहता है। यानी कि एक ऐसी जगह जहां ये सारी चीजें सामान्य हैं, बहुत सामान्य। कल हम लोग बात कर रहे थे व्यवस्था और अव्यवस्था को। कल भी बहुत सारे गुरु भाई गुरुवान यहाँ आए थे, व्यवस्था और अव्यवस्था पे हम लोग बात कर रहे थे। कुछ गुरुवानों ने कहा कि हम लोग जब आने लगे तो हमारे गांव के गुरु भाई गुरुवानों ने कहा कि अभी क्यों जाते हो, गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो उन्होंने ठीक कही कि गर्मी बहुत है। फिर आगे उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि वहां व्यवस्था ही क्या है, उपवन जाने के लिए तैयार हो, साहब के यहाँ जाना है, वहां व्यवस्था ही क्या है। देखिए, जब आपके दिल को जो चीजें आपने देखी है ना, जब आपके सामने कोई ये बात कहेगा तो आपके दिल को दर्द होगा। तो जब उन गुरुवानों ने मुझसे कहा कि लोगों ने कहा कि व्यवस्था क्या है वहां, तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही कही उन्होंने, व्यवस्था की बात तो बड़ी सही कही। क्योंकि कितनी भी व्यवस्था करते हैं कम पड़ जाता है, जितना सामर्थ्य है उतनी कोशिश करते हैं कम पड़ जाता है। लेकिन क्या कोई ये उत्तर दे सकेगा कि जब साहब और दीदी चले थे महादेव का काम करने, तो कहां कहां उनके लिए व्यवस्था की गई थी। साहब तो डिप्टी कलेक्टर थे, महाराज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी चाहती तो अपने घर के गद्दे पे आराम से सोती, नौकर चाकर सेवा करते। अरे जिसके आंगन में मां नीलमानंद जी के मनातूगढ़ के आंगन में 100 नौकर जहां घूमते हो, वो सीधे कहाँ आ गई थी, किस परिवेश में आ गई थी। तो मैंने कहा कि साहब और दीदी के मुख से ही कितनी घटनाएं मैंने सुनी है कि उस समय जब वो चर्चा में गए तो किसी गुरु भाई ने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पुआल बिछाकर चादर बस बिछाया था, पुआल और चादर, और उसी पे दीदी और साहब सोकर रूखा सूखा जो मिला रोटी भुजिया कुछ खा के रात बिता भी देते थे, महादेव की चर्चा कर भी देते थे, आ भी जाते थे। रास्ता नहीं है, सवारी नहीं है, तो यही मां नीलमानंद ट्रैक्टर पे बैठ के खेते खेते साहब के साथ गांव गांव गई थी महादेव की बात करने। कहाँ व्यवस्था खोजी थी माँ ने, कहाँ व्यवस्था खोजी थी साहब ने। आज वो लोग कहते हैं हम लोग को थोड़ी देर कहीं सड़क पे बैठना पड़े तो लगता है कि दरी कम बिछा हुआ था, पंडाल कम बना हुआ था, हाँ खाने को कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझको याद है कि बिहार का ही एक जिला महोत्सव था, वहां शिव गुरु महोत्सव, माँ ने खुद इस घटना को बताया था, और आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। जब साहब वहां पहुंचे, उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक गुरु भाई के छत पे चादर बिछाने की व्यवस्था हुई तो प्लास्टिक और एक चादर मिल पाया। रात भर मच्छर काट काट के हाल खराब कर दिया। सुबह हुई तो भाई भोजन कहीं था ही नहीं। अब आप गांव में गए हैं तो वहां भोजन के लिए दुकान तो है नहीं कि खरीद के खा लीजिएगा, किसी के घर से आएगा तभी ना।
पता चला कि जो कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का भोजन बन रहा है। साहब ने खबर करवाया कि अरे मेरा नहीं भेजा है, कम से कम नीलम के लिए तो भेज दो। तो भात आया था वहां से, लेकिन उसके अलावा भात के अलावा कुछ और भेजना वो लोग भूल गए। साहब ने कहा अगर नमक भी है तो दिलवा दो कि भात और नमक मिला के तो खा ले। नमक भी नहीं मिला था साहब और दीदी को। उन्होंने कहाँ खोजी थी व्यवस्था? उन्होंने तो हर गम हर दुख अंदर में बिठा लिया। सही कहा अनुव्या ने। किसी ने माँ नीलमानंद जी को कभी नाराज नहीं देखा, कभी कोई शिकवा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। जब दिया तो प्रेम दिया, जब दिया तो ममता दी, अपनी करुणा दी। हम और आप क्या व्यवस्था देंगे? क्या की व्यवस्था करने वाली माँ है। लेकिन आज जो दिन है, चाहे उनका जन्मदिन हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि का अवसर हो, ये सही बात कही जो अभी मंडल सर ने कही कि वो गाती थी कि हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। ये बात उन्होंने सही कही, क्योंकि साहब को प्यार करना इतना आसान नहीं था। जो घर में रह के मैंने देखा, आप तो सिर्फ चर्चा में देखे होंगे। अभी गुरु भाई लोग हैं ना, रामविलास जी हैं, कमलेश जी हैं, आशीष जी, आलोक जी लोग हैं, इन्होंने तो बहुत नजदीक से देखा है। साहब अगर किसी पे, दूसरे भी व्यक्ति पे अगर क्रोध में है तो सबसे पहले वो खाना खाना छोड़ देते थे। और खाना खाना अगर छोड़ दे तो उस समय तकलीफ किसको होती थी? इन्हीं को। ये खाने की थाली हाथ में लिए खड़ी है, साहब से अनुरोध करते हुए खा लीजिए ना, थोड़ा सा खा लीजिए ना। माँ नीलमानंद जो आज हम सबों के पूजा घर में है, जिनकी पूजा करते हैं हम लोग, वो सत्ता साहब रूठ गए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो खड़ी होकर कह रही हैं थोड़ा सा खा लीजिए ना। तो साहब कहते हैं कि कुछ नहीं खाऊंगा। सुबह एक गिलास सत्तू पी के ऑफिस चले जाते, दोपहर में भी एक गिलास सत्तू, रात में भी एक गिलास सत्तू, 2 दिन 3 दिन एक गिलास सत्तू पी पी के साहब रह रहे हैं। क्रोध दूसरे पे है, और क्रोध भी किस बात का? कोई खेती और बंटवारा का नहीं। क्रोध किस बात का? कि मैं जो कह रहा हूं उस अनुसार महादेव का काम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यापार बनाया है शिव शिष्टा को, तो क्रोध साहब किस पे उतार रहे हैं? वो खुद पे उतार रहे हैं। और इस दुख से कौन गुजर रहा है? तो मां नीलमानंद गुजर रहे हैं। खड़े खड़े 1 घंटे तक खड़े खड़े माँ की आंखों से जब आंसू बहने लगते थे, जब विवश हो जाती थी तो आंसू बहते थे। जब उनके आंसू निकलने लगते थे तो साहब कहते थे कि लाइए लाइए रखिए, खा लेता हूँ, मैं खा ही लेता हूँ। और जब वो खा लेते थे तो ये हंसने लगती थी। क्या उनको प्यार करना इतना आसान है? साहब हरिंदर जी को प्यार करना इतना आसान नहीं है। उनको खुश करना, एक बार साहब ने कहा था कि महादेव से मिलना आसान है, लेकिन हरिंद्रानंद से मिलना बहुत मुश्किल है। और उनसे वो मिली ही नहीं, उन्होंने महादेव के शिष्य के साथ मिलकर शिव शिष्या बनकर अपनी सेवा से, अपनी एक निष्ठता से हम सब के लिए रास्ता बनाया। हम सब आज बात करते हैं कि शिव शिष्यता का राजमार्ग है ये। इस पे किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय के लोग चल सकते हैं। अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी समान रूप से इस रास्ते पे चल सकता है। हम आज कहते हैं, सही कहा मां नीलमानंद जी ने, कि अगर कोई गुरु कार्य ईमानदारी से करता है तो मैं उसके रास्ते के कांटों को चुन लूंगी। उन्होंने चुना है, उन्होंने चुना है, इसलिए आज हमारे रास्ते फूलों से भरे हैं। लेकिन क्या जिसने कांटे चुने होंगे उस दिन, उनके हाथ लहूलुहान हुए होंगे कि नहीं? जो कांटा चुनता है ना, कांटे उसके हाथों में भी चुभते हैं। जो रास्ता बनाता है ना,
इस सड़क को जिसने बनाया होगा, जिस दिन उसने कुदाल उठाई होगी, उसके हाथ, उसका शरीर लहूलुहान हुआ होगा, धूल से मिट्टी से भरा होगा। लेकिन आज हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग याद भी नहीं करते कि किसने बनाया है। हम सब अपनी अपनी बात लेके बैठ गए हैं। अरे बात करनी थी साहब हरिंद्रानंद जी की, तो बात करने लगे अपनी अपनी। कितने ऐसे लोग हैं, महादेव का काम जब गति में चल रहा है, कितने लोग ऐसे भी हैं जो आपके पाँव को पकड़ के खींचते हैं। लेकिन आज दिन है माँ का, उनके तरफ से जो उनसे जाना है, जो उनसे समझा है, हमारे आपके तरफ से, सबके तरफ से, माँ नीलमानंद जी के तरफ से भी, उन सभी लोगों को भी बहुत शुभकामना। उनका जीवन भी शिवमय हो, जो आज शिव शिष्यता को में अपनी गंदगियां मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जीवन भी शुभ हो, कल्याण हो, उसमें शिवमय हो वो, क्योंकि माँ ने हमेशा यही आशीर्वाद दिया है। चाहे आप कोई भावना लेकर आइए, लेकिन इधर से तो एक ही भावना मिलती है, और यही तो हम लोगों ने सीखा है। ये जो पाया है, इससे ज्यादा और क्या पाना है? क्या पाया जाता है? शिव से होके हमने क्या पाया? सोचिए, क्या पाया है? यही पाया है कि कोई जहर भी देता हो तो उसको अपने तरफ से अमृत भी देना है। बड़ी सुंदर एक पंक्ति है कि उसके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ में गुलाल था। गुलाल रंग नहीं, हम लोग होली में कहते हैं कि रंग है, रंग से सारे भेद मिट जाते हैं। उसके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ में गुलाल था। जिसके हाथ में जो था उसने वही उछाल दिया। तो इस जगह से किसी के लिए भी उछाला जाएगा तो हमेशा शिव का रंग ही उछाला जाएगा। भले आपके तरफ से कीचड़ आए, लेकिन इधर से तो जिसके हाथ में जो होगा वही तो उछालेगा वो। हम माँ नीलमानंद जी को नमन करते हैं और उनके प्रेम और करुणा को याद करके ये कहते हैं, ये संकल्पित बार बार होते हैं कि संकल्प है हम सभी का, आपने जो चाहा है वही होगा। क्योंकि साधु की इच्छा में ताकत होती है। रास्ते में आने वाले सारी बाधाएं दूर होंगी, हम सबका जीवन प्रशस्त होगा, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का हाथ थाम के बढ़ेंगे, बहुत सुंदर मन से बढ़ेंगे और साहब और दीदी का साथ लेकर बढ़ेंगे। आप सब यहाँ आए, आप अव्यवस्था में हैं, साहब के दिल को कष्ट हो रहा होगा, हम लोग महसूस कर रहे हैं। अनुभव ने कहा है अभी कि अगले वर्ष से इतना कष्ट आपको नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। कोई भी ऐसी जगह जहां सही व्यवस्था में लोग बैठ सके, बात सुन सके, अपने हृदय के पुष्प को साहब और दीदी के लिए अर्पित कर सके। अगर इतना भी हम सब कर सकेंगे तो हम सोचेंगे कि हमने कुछ तो किया है। जिस गुरु भाई गुरु बहनों की थालियां दीदी ने धोई हैं, जिनको अपने हाथों से भोजन कराया है, बहू की बात की इन्होंने। माँ जब जब कभी घर में खाना बनता था तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना बनता है तो सब कोई कहता है कि आज ये खाने का मन नहीं है। तो जब सब कोई कहता था कि ये खाने का मन नहीं है तो माँ का एक सबसे स्वादिष्ट भोजन बनता था, और वो भोजन होता था एक थाली भात, उस भात में एक कलछुल घी, लहसुन और मिर्चा पका के, और उसको अपने हाथों से गोल गोल हाथों से वो पूरा मिलाती, और जितने लोग हम लोग रहते सब के मुंह में कौर बना बना के खिलाती। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को तैयार करता है उड़ने के लिए, तो उसकी चोंच में कैसे भोजन देता है ताकि वो मजबूत हो, उड़ान उसकी ऊंची हो। वैसे ही सभी शिव शिष्यों को पोषण दिया उन्होंने, ममता दी है। हम इस ममता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। कर्ज उतारा जाता है, एहसान नहीं उतारा जा सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तुमने, बुलाया
जा नहीं सकता। आप सब यहाँ आए हैं, आप सभी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। आपका स्वागत है इस जगह पे। और अंदर चूंकि व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से पंक्तिबद्ध होकर अंदर उपवन में आप दर्शन कर सकते हैं। और हम लोग की कोशिश होगी कि थोड़ा भी पुष्प वहां आपको मिल सके, ताकि अपना हृदय के साथ साथ पंखुड़ियों को भी आप अर्पित कर सकिए। इतने इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। शांतिपूर्ण ढंग से आप धीरे धीरे अंदर के लिए जा सकते हैं। थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगा। थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था है, जितनी ही व्यवस्था है अपनी व्यवस्था समझ के ग्रहण कीजिएगा और धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करिएगा। मन में संकल्प लिए, नई ऊर्जा लिए आप सभी को प्रणाम। अपने गुरु महादेव साहब दीदी और यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज दीदी की 19वीं पुण्यतिथि है। आप सब आए हैं। गुरु भाई और गुरु बहन के रूप में दीदी का हमारे और आपके ऊपर या जो भी उनके स्नेह के तले शिव के गुरु स्वरूप की अवधारणा से जुड़ा है, सबका ख्याल वो एक नज़र से, एक तरीके से रखते थे। जैसे अभी एक गुरु भाई ने कहा ना कि कार्यक्रम था और पैसे खत्म हो गए, तो दीदी ने कहा कि हम अपने गहने बेच देते हैं, गुरु भाइयों का भोजन जरूरी है। तो बात यहाँ इसकी नहीं है कि पैसे खत्म हो गए, बात इसकी है कि गुरु भाइयों का भोजन कहाँ से आएगा। ये भाव तब तक नहीं हमारे आपके अंदर उमड़ेगा जब तक कि एक मातृत्व का भाव, एक ममता का भाव हमारे आपके अंदर नहीं आएगा। तो दीदी के लिए लाखों की संख्या में गुरु भाई बहन जो हमारे आपके जैसे थे, उनकी नजरों में सब उनके बच्चे सब एक समान। हाँ, मैं पुत्र हूँ तो स्वाभाविक है सांसारिकता में, व्यवहारिकता में थोड़ा बदलाव आता ही है। बचपन से देखा है उनको, और स्वाभाविक है एक माँ एक अपने बच्चों से किस तरह जुड़ी होती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सारी माताएं बहनें जो भी माँ हैं वो समझती हैं। किसी भी बच्चे की जो धरती पर आता है, आँख खोलता है, उसकी पहली गुरु सांसारिकता में लोग कहते हैं कि माँ होती है। अध्यात्म में दीदी ने, साहब ने जो हमको आपको बताया, सिखाया, पढ़ाया, उसके अलावा सांसारिकता में भी हम लोगों को एक माँ के तरफ, एक माँ का जो दायित्व होता है सांसारिकता में, वो उन्होंने निभाते हुए हम लोग को इतना बड़ा किया। यह महादेव की इच्छा कह लें या दीदी की इच्छा कि मात्र 52 साल की उम्र में वो महादेव के पास चली गई। हो सकता है हम लोग से ज्यादा महादेव को उनकी जरूरत हो, लेकिन हम आप उनके बच्चे हैं, उनकी कमी तो हमेशा रहती है, दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल। इसको नियति, प्रकृति का न्याय, महादेव की इच्छा मानकर एक पुत्र होने के नाते हम लोग जीवन काट रहे हैं। उनका जो आदेश, निर्देश, उद्देश्य, उसके निमित्त हम और आप चल रहे हैं। उन्होंने जीवन में जो त्याग दिया गुरु कार्य के लिए, वो बताने की जरूरत नहीं है। सारे लोगों ने पढ़ा भी है, कई गुरु भाइयों से सुना भी होगा।
एक बड़े घराने की बेटी, एक बड़े अधिकारी की पत्नी, उनको सांसारिकता में किसी चीज की कमी नहीं, घर में नौकर, गाड़ी, सब कुछ। उसके बावजूद उन्होंने शिव के कार्य के लिए, शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करने के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। पल प्रतिपल उनका समय इसी में जाता। हम लोगों ने देखा है बचपन में कि हम लोगों के की दैनिक जरूरतों को पूरा करते हुए, बच्चे हैं तो नहाएंगे, स्कूल जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, उनका टिफिन चाहिए, स्कूल से फिर कौन लाने जाएगा, कहाँ इनको आना है, कहाँ जाना है। करते हुए वो कई दफे गुरु चर्चा के निमित्त पूरी रात जगी रह जाती थी। बहनों को साहब लेके आते थे बाहर से, जो सब चर्चाएं होती थी, और दीदी बैठी होती थी, कभी खाना बनाती थी, खुद बनाती थी अपने हाथों से। नौकर रहता था तब भी सरकार की तरफ से उपलब्ध था नौकर, खाना बनाने वाला। कभी कभी दिन में हम खुद बनाएंगे गुरु भाइयों का खाना। कई दफे देखा मैंने उनको बर्तन धोते हुए। तो हम लोगों को उस व्यक्तित्व से, उस शख्सियत से सीखने की आवश्यकता है। उनकी चीजों को आत्मसात करने की जरूरत है कि जो शिव का शिष्य होगा वो कैसा होगा। हम लोग को दूर नहीं जाना है। जिनके कहने पे हमने शिव को गुरु बनाया है, उनकी ही आदतों को, उनकी चीजों को आत्मसात कर लेना है, उसको अपने आप से जोड़ लेना है। तभी साहब और दीदी दोनों को हम लोग श्रद्धांजलि दे पाएंगे। नहीं तो हम लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, चले जाएंगे। ये भीड़ हर साल बढ़ती चली जाएगी, बढ़ रही है, लाभ नहीं होगा। लाभ होगा कि साहब और दीदी ने जो बताया है, जो सिखाया है हमको, आप उसको अपने अंदर उतारें। और ऐसा नहीं कि नहीं उतर रहा है, उतर रहा है, लेकिन थोड़ा और हम लोग को प्रयास करने की जरूरत है, और थोड़ी ताकत लगाने की जरूरत है। एक पुत्र होने के नाते, एक बच्चे होने के नाते, माँ की कमी या पिता की कमी वो बच्चा ही बता सकता है, जिसके दोनों इस धरती पर नहीं है। वो एहसास दूसरा कोई नहीं बता सकता। ना इस एहसास को, ना इस दुख को कोई कम कर सकता, क्योंकि इसके अलग, इससे ऊपर साहब और दीदी हम लोग के सांसारिक माता पिता होने के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु भी, माता पिता भी हैं, जिन्होंने महादेव गुरु की ओर जाने का रास्ता दिखाया। तो हमारे उनसे दो संबंध हैं, एक सांसारिक, एक आध्यात्मिक। तो सांसारिकता में तो हम चाह के भी अपने आप को उनसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बायोलॉजिकल माता पिता हैं वो हमारे। क्योंकि आध्यात्मिकता में तो हमको उनकी राह पे चलना ही पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। नाम जुड़ा होने से नहीं होता है, किसके साथ जुड़ा है और उससे जुड़ा कर जिससे है, उससे आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, ये आवश्यक, ये जरूरी है। दीदी को जीवन में मैंने कभी बहुत कम दुखी होते देखा। कभी वो नाराज बहुत जल्दी नहीं होती थी, गुस्सा नहीं होती थी। मुझे जीवन में याद है, मैं बचपन से थोड़ा शैतान प्रवृत्ति का रहा हूँ। मुझे नहीं याद है कि माँ ने कभी मुझे थप्पड़ मारा, हमको याद ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। अब सोच लीजिए, जब से याददाश्त है तब से याद नहीं है, तो उससे छोटे में तो मैं ही मारा होगा, तय बात है। तो उनका स्नेह, उनको गुस्सा होता बहुत कम देखा हमने, बहुत कम। क्या मुझको कहीं याद करने को तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा कि दीदी को गुस्सा होते कब देखा था मैंने। जब वो बीमार पड़ी थी, उस समय के भी लोग, गुरु भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं बहुत सारे। उसके पहले से पुराने लोग हैं, मंडल चढ़ाए हैं। अभी आपने आशीष जी को सुना, जो घोषक महोदय खुद माँ के साथ इन्होंने समय बिताया है। काफी उपवन में रहने वाले कई लोग, कई गुरु भाई बहन जिन्होंने दीदी के साथ समय बिताया है, वो आज भी हैं।
साहब दीदी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ये उनका स्नेह है साहब दीदी के प्रति, उनकी आस्था है, इसलिए वो यहाँ टिके हैं। उनका एक विश्वास है साहब दीदी की व्यवस्था के प्रति, साहब दीदी ने जो रास्ता दिखाया है उसके प्रति। आप लोग उसी आस्था और विश्वास के तहत यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या दीदी की पुण्यतिथि है, चलना चाहिए वहां पे। ये अलग बात है कि आप लोग को कष्ट हो रहा है, गर्मी है, बैठने की जगह नहीं है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन दीदी ने हमको आपको जब यहाँ तक पहुंचाया है, ले आई है खींच के, इस बात का भरोसा रखिए हम लोग के लिए अच्छी व्यवस्था भी वही लोग करेंगे। जहाँ से आप जैसे हम जैसे लोग बैठ के महादेव का काम कर सके, उनका नाम ले सकें, साहब दीदी के उद्देश्य पर चल सकें। दीदी पहाड़ों और जंगलों के बीच पली बढ़ी, झारखंड में पलामू जिला, बनातू गांव, सबको पता है। दीदी को भी प्रकृति से बहुत लगाव था, पेड़ पौधा, जो लोग पूरा देखा होगा दीदी के बालकोनी में पे वो सब्जियां गमलों में उगाया करती थी। गमलों में उनका नींबू का पेड़ होता था। तो जीवन को जब तक वो रही उन्होंने बड़ा सरल तरीके से जिया। कभी अहंकार उनके अंदर नहीं रहा कि हम इतने अधिकारी की पत्नी हैं या जमींदार की बेटी हैं। आज उसी का फल प्रतिफल कहें, करोड़ों की संख्या में गुरु भाई बहन दीदी को याद करते हैं, स्मरित करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनकी कही बातों के अनुसार चलें। आप लोग यहाँ आए हैं, थोड़ी अव्यवस्था है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम लोग चाह के नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि अगली पुण्यतिथि तक आप लोग इससे बड़ी जगह में होंगे, वहां हम लोग करेंगे प्रयास आप लोगों के लिए। और साहब दीदी का आशीर्वाद, आप लोग का स्नेह और महादेव की दया, इसकी नितांत आवश्यकता है। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की कामना के साथ दीदी के इस पुण्यतिथि पे एक और आप लोगों से गुजारिश करूंगा। बारिश आने वाली है, बरसात, कम से कम एक आदमी दीदी की स्मृति में एक पौधा जरूर लगाइएगा, ताकि याद रहे दीदी आप लोग के लिए, और उसको बचाने का प्रयास करिएगा। पौधे लगा के छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे को हम लोग अगर पैदा करते हैं तो उसका पालन पोषण करते हैं ना, उसकी जिम्मेवारी हमारी होती है, अन्यथा आप छोड़ देंगे तो उस बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो पौधा भी उसी तरह है, तो उसको लगा, जब आप देखेंगे तो दीदी आपको स्मरित होगी। जैसे आज भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि पौधा हम लोगों ने साहब से लगवाया है, वो आज भी जब हम लोग पौधा यहाँ गिनते हैं तो कहते हैं ये साहब ने लगाया था। तो यहाँ जितना पौधा देख रहे हैं ना, ऊपर में काम करने वाले सभी गुरु भाई बहनों ने लगाया है, सबका पौधा अपना अपना गिना हुआ है, सब उसमें पानी डालते हैं। तो ये जिम्मेवारी हम सबको लेनी चाहिए। आने वाला समय बहुत ही विषम परिस्थितियों में है, प्रकृति का हम लोगों ने दोहन किया है। आप खुद देखिए गर्मी कितनी है, आपको परेशानी हो रही है। इस उम्मीद और इस कामना के साथ आप लोग सभी को धन्यवाद है, आभार है, प्रणाम है, उसको इजाजत दीजिए। सभी को प्रणाम। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, और इस कालखंड की प्रथम शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम के चरणों में प्रणाम है। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। 1966 एक साल साहब श्री हरिनारायण जी मेरे विद्यार्थी, मैं उनका प्रोफेसर। रात में वो मुझको जबरदस्ती एक रात श्मशान, एक रात कब्रिस्तान ले जाते थे। इसके बाद रांची चले आए पढ़ने के लिए, मेरा साथ छूट गया।
20 वर्षों के बाद 88 में जब उनका मधेपुरा से तबादला हुआ पटना, तो श्री सरजू राम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर के रूप में साहबगंज पदस्थापित हुए। उनके मार्फत मुझको साहब ने खबर भेजा कि मंडल भैया को मालूम कि अगर श्मशान साधना से फायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो शिव को गुरु मान कर देंगे। उन दिनों मेरी आर्थिक हालत बहुत 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 खराब थी, मैंने शिव को गुरु मान लिया। लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पटना जाने का पैसे नहीं होता था, इच्छा होती थी। सरजू बाबू से बहुत कुछ बातें मालूम हुई थी, उसमें यह भी पता चल गया था कि उनकी शादी हो गई है। संजोग ऐसा बैठा कि एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं पटना जा रहा हूं, कोई संवाद है तो दे दीजिएगा। हमें कहा कि कहिएगा साहब को कि हमको आने का बहुत मन है लेकिन पैसा नहीं है, जाइए। उसके जाते ही एक आदमी आया और हमको जबरदस्ती पटना ले गया अपने खर्चा से। पटना में पहुंचा भी 106, पता लगाते लगाते दरवाजा पर नॉक किया, दरवाजा खुला और जो आकृति मेरे सामने खड़ी हुई गोल मटोल रखा जी की तरह, लेकिन चेहरे में एक ओज था, तेज था, आकर्षण था, और मैं सहज ही प्रभावित होकर के उनके पैर की ओर हाथ बढ़ाया और वो 2 कदम पीछे हट गई, यह कहते हुए कि आप मेरे साहब के गुरु हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरा कंधा पकड़ लिया और खींचते हुए ले जाके कुर्सी पर पटक दिया। अरे बाप, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब साहब ऑफिस चले जाते थे, अब दीदी बैठती थी सामने में, पान ले लेती थी, काट रही है, चूना लगा रही है, पनबट्टा में जमा कर रही है, गुनगुना रही है। हाँ, उसमें से 2-3 गाने उनके बड़े प्रिय थे, कुछ लाइन हमको याद है। मुझे है प्यार भोले से, जगत रूठे तो रूठन दे। आप लोगों को भी याद है, जगत रूठे तो रूठन दे। दूसरा था, कभी कभी क्या करती थी, और वो पता नहीं महादेव से कहती थी कि साहब को कतूर करे, तुम साहब महादेव से, हमने तुमसे प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। तेरी अदा के भोलेपन पर लुटते रहे हम जितना, कौन लुटेगा इतना। ये उसके बाद अब दीदी गुनगुनाती थी, फिल्मी गाने के आधार पर कुछ जो है तो भजन बनाती, और होता कुछ हम भी उसमें अपना सुझाव देते कि ये सब होना चाहिए वो। और कभी कभी बीच में होता क्या था कि हम बैठे हैं, दीदी नीचे बैठी हैं, हम सोफा पर बैठे हैं, ठीक मेरे नाक के सामने में एक कान में आवाज आती फुट, और नाक में सुगंध भर जाती, कभी गुलाब की खुशबू, कभी चमेली की खुशबू, तो कभी हम कह दीजिए क्या हो रहा है, तो ध्यान मत दीजिए, सब चलता है चलता है। और मैं गया था तो मेरे पास सिर्फ एक धोती, एक कुर्ता, एक गमछा था। तो बिना नहाए 2 दिन हो गया था, क्या कपड़ा उपड़ा नहीं है जो है सो यही है। क्या सुनिए, गमछा पहनी, आइए अपना कुर्ता पजामा हमको दीजिए। उन्होंने अपने हाथ से उसको दिया, ये उनका है। अब बीच बीच में कभी मन करे कि जरा बाहर घूमे, तो जैसे हम अपना कुर्ता पहनते, क्या बात है, कहाँ दिएगा, पान खाने का मन है, चाय पीने का मन है, आप बैठिए बैठिए। हम उनको लगता था कि कोई उनका प्राण खींच लेगा। हमको घर से बाहर निकलने ही नहीं थे, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, हमको डर लग गया कि साला ठीके में भेड़ा बनाई भी कहा, घर से निकलने नहीं दे रही है। हमने एक दिन एकांत में साहब से कहा कि देखिए, हम जब सोचते हैं कि दिन बाहर टहले घूमे, पटना है, दीदी हमको निकलने ही नहीं देती है। अरे बहुत जानती है, बाहर मत निकलिए, आपका दिन खराब जा रहा है, हाथ गोड़ टूट जाएगा, वही कर नहीं रहिएगा, इसे जो कहती है सो करिए। तो उस दिन से हम वो अपना मुँह मार करके मन करता था
कह भी देते थे कि दीदी चाय पीने का मन है, पान खाने का मन है, भजन जाते रहती थी। और दो बात और कहेंगे, ज़्यादा नहीं। दीदी ने हमसे कभी कहा कि मंडल भैया बड़ा फील्ड में उड़ते रहते हैं, साहब के पास कौन रहेगा, मन कीजिए साहब के साथ रहिए। जब शरीर छोड़ दिया साहब दीदी ने, तो साहब हमको पुराते थे, आपको कुछ आता जाता है, कोनो काम के नहीं है, लेकिन क्या करें, नीलम कह गई है कि वो पूरा आदमी को रखिएगा, इसलिए आपको हम रखते हैं। हम भी समझते थे कि साहब आनंद लेते हैं। तो दीदी ने हमेशा एक ही बात कहा, और लिखा भी आप पढ़िएगा अंजिल आखिर में, कि मैं 100 काम अपने बेटे के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए कर सकती हूँ, तो महादेव के लिए नहीं करूँगी। और इसीलिए उन्होंने मर मर के गुरु का काम किया, मरते मरते गुरु का काम किया। और इसलिए आज धरती कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा का नाम रहेगा। दीदी ने कहा आप ईमानदारी से, इस पर उन्होंने जोर दिया है, किसी भी आप यूट्यूब पर सुनिएगा, दीदी ने कहा आप गुरु का कार्य ईमानदारी से करिए, मैं आपके रास्ते में आने वाले कांटों को चुन लूंगी। आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, आप शिव के शिष्य बने रहें। यह साधुवाद नीलम दीदी ने हम सभी शिष्यों को दिया है, इसकी मर्यादा रखनी है। और उन्हीं की दया मांग करके, उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की सत प्रेरणा से हम और आप एक ईमानदार कोशिश करें। क्या करें? लोगों के दिलों में शिव कृष्ण का चिराग जलाने का संकल्प लें, करेंगे वही हम और आप केवल माध्यम है। तो इस काम को ईमानदारी से करें। इसके लिए भी दीदी से दया मांगेंगे, साहब से भी आशीर्वाद मांगेंगे, अपने गुरु से भी आशीर्वाद लेंगे, और इस काम को करेंगे। दीदी और साहब के इस सपने को, इस दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव शिष्टता का चिराग जलाना, इस संकल्प को कौन पूरा करेगा? हम करेंगे। आप सभी के चरणों में पड़ा।